ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से। मैं आचार्य संजय। हम लोगों का गुरुकुल में नया छात्रों का शिक्षा साधना नया कोर्स, नया ग्रुप शुरू हो रहा है। तो 14 साल से 25 साल के बच्चे आमंत्रण है, एडमिशन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं विषय को लेके। सबसे पहला विषय ये है कि धनतेरस और दीपावली। ये 19 अक्टूबर 2025 हमारे उड़िया के पंचांग के अनुसार रविवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष, मासिक शिवरात्रि, त्रयोदशी गते चतुर्दशी तिथि और कार्तिक कृष्ण नरक चतुर्दशी 20 अक्टूबर 2025। और यहाँ जो 19 तारीख और 20 तारीख का अगर कंडीशन आप देखोगे तो 21 तारीख को मंगलवार का दिन पूर्ण अमावस्या भोग है। यहाँ जो चंद्रमा इस दिन अच्छा देखिए विष्कुंभ योग रहेगा। चित्रा नक्षत्र अमावस्या में चित्रा नक्षत्र में ये अमावस्या भोग कर रहा है। यानी इस बार का जो धनतेरस और काली पूजा, ये कच्चा दीपावली पक्का दीपावली हम लोगों की तरफ चलता है। कच्चा दीपावली पक्का दीपावली तो यहां तुला में हो रहा है। इसमें सबसे पहला इस धनतेरस के दिन में अगर बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है धनतेरस। इसमें आप लोग सबसे पहला बात करेंगे, ये धनतेरस का जो चंद्रमा है, इस चंद्रमा कन्या चंद्रमा और ब्लॉक्ड रहेगा। तो ब्लॉक्ड चंद्रमा में धनतेरस का रिजल्ट ऐसा दिखाई नहीं देता है कि आप कोई बहुत अच्छा इफेक्टिव टोटका वगैरह कर सकते हो। लेकिन मेरे दृष्टि में इस बार अगर हम लोग देखते हैं कि इस धनतेरस का कन्या चंद्रमा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र संध्या 6:19 में क्रॉस ओवर करेगा शाम का टाइम। यानी उत्तरा फाल्गुनी को पार करके अगर हंसता चंद्रमा, यहां पर तिथि भोग सेम रहेगा। तो यहां पर फिर से मन में एक प्रकार का डाउट है, क्योंकि ये पाप कर्तरी का चंद्रमा है और यहां पर स्वाभाविक कंडीशन जो देखिए 28 तारीख को मंगल भागेगा तो सूर्य यहाँ पर ऑलरेडी आ गया होगा, तो ये फिर पाप कर्तरी में रहेगा। तो सूर्य चंद्रमा यहाँ घुसेगा अंदर, तो इट्स मतलब नॉन सेटिस्फाइड है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसका रेमेडी के लिए मैं भिन्न भिन्न राशि वाले ऐसे धनतेरस में सबसे पहला इस समय धन्वंतरी पेड़ अगर आपको मिलता है तो धन्वंतरी पेड़ का विधिबद्ध पूजा करना, ये पहला बात है। दूसरा, इस समय क्योंकि देखो कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि का 7.5 पीरियड है और ये धनतेरस का चंद्रमा
और दीपावली का चंद्रमा, दोनों का अगर कंडीशन देखते हैं तो बहुत अप एंड आउट चंद्रमा नहीं है। यानी ये चंद्रमा कंप्लीट इस बार पापकर्तरी वाला पड़ रहा है। लेकिन जैसे यहां घुस जाएगा तो भी पापकर्तरी मिल रहा है मंगल से। तो सबसे पहला इसको काउंटर करने के लिए पकड़ लो आप, बहुत सारे लोगों का आशा रहता है ना धनतेरस में धन प्राप्ति योग और ये वो ऐसा ऐसा कर लेंगे। तो इस बार का धनतेरस में इसको काउंटर करने के लिए दो मुख्य चीज है। एक, धन्वंतरी पेड़ लाके पूजा करना। दूसरा, गौ माता अगर आसपास मिल जाए, याद रखना देसी गौ माता और का पूजन और भरपेट भोजन काउंटर करने के लिए बोल रहा हूं। अदरवाइज धनतेरस का कोई भी आप टोटका करते हो, खरीदते हो, ये खरीदने से फायदा, वो खरीदने से फायदा नहीं मिलने वाला है। मतलब कोई काम का नहीं रहता है। हाँ ठीक है, मन शांति, बाकी यूट्यूबर आप लोगों को ये खरीदो वो खरीदो तो आपका धन आएगा, लक्ष्मी आएगा, ऐसा बताने वाले हैं। मैं भी अभी बताऊंगा। लेकिन ये दो को काउंटर करना पड़ेगा, तभी जाके आपको यहां जो कुछ के लिए काम में आएगा। तो किसके लिए क्या खरीदना चाहिए, और धनतेरस में आप अगर खरीदते हो तो किसको किस प्रकार का फायदा मिलने वाला है, एज पर और उड़ीसा पंचांग और ज्योतिष विज्ञान दोनों को मिला लेते हैं। तो सबसे पहला टारगेट लेते हैं। देखो, 7:30 का बात बता दिया, कुछ भी करो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। 7:30 में जो पड़ता है तो पड़ ही जाता है फिर। हाँ, लेकिन कुछ 7:30, देखो जो भी 7:30 वाले पर्टिकुलरली कुंभ, मीन, मेष, भैया, सिंह 7:30 में खाली लेता ऐसा नहीं है। अगर किसी को दे रहा है शनि, 7:30 में ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा सा बुद्धिमान टाइप का होते हैं। जैसे मेरा 7:30 के टाइम में तो हमको बम्बमा के शनि बाबा दिए, बहुत कुछ दिए, इतना दिए कि क्या बताए। तो ऐसे लोगों का बात छोड़ दो, जो लोग थोड़ा सा टेक्निकली साउंड हैं और दे नो दैट ऑल काइंड ऑफ टोटका, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। या लेकिन इनका अगर शनि का भी महादशा चल रहा है, फिर इनके लिए कोई टोटका नहीं, आप अपने दूसरों के नाम पे करवा सकते हो। ये सब इंपॉर्टेंट है। धनतेरस में द्रव्य खरीदना बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। और देखो यहाँ पर जो कंडीशन, यहाँ पर जो नक्षत्र कंडीशन को अगर देखते हो, ये हस्ता, चित्रा, इन सभी का एनर्जी के अनुसार द्रव्य जरूर खरीदना चाहिए, ये पक्का बात धनतेरस में है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सोना ही खरीदोगे या चांदी ही खरीदोगे, ऐसा नहीं है। तो उसमें सबसे पहला एक नंबर है मेष राशि के लिए, चांदी का छोटा सा डब्बा खरीदना, इतना बड़ा, जिसके अंदर साबुत अरवा चावल डालना है। और क्योंकि इस समय शुक्र आपका कंडीशन है, तो इस समय इसको काउंटर करने के लिए बात कर रहा हूं। साबुत अरवा चावल डालना है और थोड़ा सा गुरु बृहस्पति चतुर्थ में जा रहा है सेव करने के लिए, उसमें हल्दी डाल देना है और उस पर टिबिया को बंद कर देना है। उसका विधिवत पूजा, जो भी सिंदूर, चंदन, फूल इत्यादि दे के उसको लेके आपके इसमें जहां पर पैसा वगैरह रखते हो, आपका सिंदूर वगैरह रखते हो, 7:30 का काउंटर लेवल के लिए जिसका धन का समस्या है उनके लिए मेरे दृष्टिकोण में ये सॉलिड टोटका रहेगा, पर्टिकुलरली फॉर मेष राशि। अच्छा, ज्यादा बड़ा नहीं लेना, उंगली बराबर लेना है और आपके धन स्थान में रखना है। आप देखो चमत्कार मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मेष राशि के लिए। देखो वृषभ राशि के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके लिए सभी प्लैनेट ले दे के औसतन लेवल पे बहुत अच्छे चल रहे हैं। यहाँ एकादश का शनि है, सर्व इच्छा सिद्धि योग है, मस्त है इस धनतेरस में। और इनका 1, 2, 3, 4 पंचम स्थान में ये हो रहा है। हालांकि गलत निर्णय, मूर्खता, विवेकहीनता करेगा ये चंद्रमा, लेकिन दीपावली गुड कंडीशन पे आ रहा है छठा में, तो यहाँ पर शत्रु इत्यादि दमन हो जाएंगे। और वृषभ के लिए द्वितीय और तृतीय का गुरु भी है यहाँ पर, तो ये भी एक बेस्ट कंडीशन अतिचारी के कारण। बाकी वृषभ का 10th में राहु, जिसका 10 में दुनिया उसका बस में, तो नो प्रॉब्लम। तो ऐसे कंडीशन पे वही धनतेरस में धन्वंतरी वृक्ष का पूजा, गौ माता को भरपेट आहार, और इस समय बहुत अच्छा फल लेना चाहते हो तो धनतेरस के दिन में आपको संभव हो तो आपके लिए ये जो कंडीशन ऑफ जुपिटर है, तो
वृषभ के लिए संभव होगा तो बिल्व पत्र चांदी का ले सकते हैं और वो तिजोरी में रख सकते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा वृषभ के लिए। दूसरा, वृषभ के लिए धनतेरस के दिन में अगर और बढ़िया इसको काउंटर करने के लिए और धनतेरस में बेस्ट रिजल्ट के लिए त्रिपत्री बिल्व पत्र चांदी का हो तो ठीक, नहीं कोई बात नहीं है तो जो स्वस्तिक होता है अगर वो खरीद सकते हैं, और लेकिन वो स्वस्तिक क्रॉस वाला बनाया हुआ नहीं होना चाहिए। आप दीपावली से पहले बना के रखो। इसको जो सोनारी है उसको बोलना है कि ऑफ सेंटेड स्वस्तिक, और ये भी पॉसिबल नहीं है तो राउंड डिबिया लेके उसके अंदर साबुत अरवा चावल और उसके अंदर थोड़ा सा गाय का घी, अगर इंडिजिनियस जब्बो काऊ घी मिल जाए, देसी गाय का घी, वहां पर कम से कम 7 बूंदा डाल के आपके धन स्थान में रख सकते हैं, आपके लिए चमत्कार हो सकता है। मिथुन राशि के लिए वर्तमान कंडीशन में अगर संभव हो तो झाड़ू पक्का खरीदना, और दूसरा पतला वाला माला अगर ले सकते हो बढ़िया है, क्योंकि द्वितीय में गुरु बृहस्पति जाएगा। पीला कलर का यहाँ राउंड शेप का लॉकेट हो तो टॉप रहेगा। कर्क के लिए इस समय अगर चांदी का लेखनी लेते हो तो गुरु बृहस्पति आ रहा है तो इस धनतेरस में बढ़िया रहेगा, छोटा सा लेखनी ले सकते हो। उसके बाद इस धनतेरस में अगर पर्टिकुलरली जो कर्क राशि वाले हैं उनके लिए, क्योंकि गुरु बृहस्पति का स्वागत करना है, तो जितने सारे कर्क राशि वाले इस धनतेरस में, जो मेरे दृष्टिकोण से ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार इस धनतेरस में कर्क राशि के लिए उत्तम धन प्राप्ति का जो कंडीशन है, और दोनों चीज, बाधा को हटाना है तो इसमें धन्वंतरी गौ माता का पूजा सभी कर्क राशि के लिए फिक्स है ये, क्योंकि इसको काउंटर नहीं करेंगे और लक्ष्मी माई को आकर्षण करेंगे तो कहां से संभव है। तो कर्क राशि का पहला है तांबी। हम तांबी मतलब जहां पर पहले गांव वाले धान नापते थे ना, ऐसा वाला अगर मिल जाए कहीं पर तो उसको लाके रखना है, चावल परिपूर्ण करना है और उसको आपके इसमें रखना है। ये नहीं मिलता है तो ऐसे लोगों के लिए एक छोटा सा जिसको बोलते हैं पेड़, चांदी का पेड़ मंगा सकते हैं तो बढ़िया है। हालांकि धातु नॉट सुइटेबल, लेकिन ऐसे पेड़ का सेब रहे और उसको लाके विधिवत पूजा करके ठाकुर जी के पास रख के आप रख सकते हो, आपके तिजोरी में प्रस्फुटित होगा, फायदा मिलेगा ये कर्क के लिए। सो सिंह राशि के लिए ये धनतेरस थोड़ा सा पीड़ा वाला कंडीशन है, और अष्टम का शनि सिंह राशि का, और लग्न के ऊपर केतु, सप्तम का राहु, फिर द्वादश में गुरु बृहस्पति घुस रहा है, तो हर जगह से एक मतलब आपको, और फिर द्वितीय स्थान सिंह राशि का जो खुद पाप कर्तरी में फंसा है, तो धन का घर पाप कर्तरी में, तो काउंटर नहीं करोगे तो धनतेरस के बाद आप जो पैसा और लक्ष्मी का आकर्षण का बात है वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ भी वही है, धनवंतरी पेड़ का, वृक्ष का पूजा और गोमाता का पूजा, और साथ में यहाँ पर अगर आपके पास पॉसिबल है इस प्रकार के ग्रह गोचर स्थिति के लिए, तो सबसे पहला छोटा से छोटा अगर पहाड़ नुमा, या तो चांदी का ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों सिंह के लिए बहुत करेक्टिव नहीं है। अगर सोने का अगर है बहुत छोटा सा, उसका फॉइल टाइप भी आपको मिल जाए, पतला फॉइल, तो आप उसको अपने तिजोरी में रख सकते हैं। धन प्राप्ति का अच्छी स्थिति इस बार बन रहा है। जो ये नहीं कर सकता, सिंह राशि के लिए अगर कुछ चाहिए इस समय, तो अगर आपके पास बड़ा डायल का गोल्डन वॉच मिल जाए, धनतेरस के दिन खरीदना हो जाए, मैं नहीं कह रहा हूं बहुत लाखों करोड़ों में खरीद सको तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि सबसे ज्यादा राइट इन्वेस्टमेंट अगर कहीं है तो यहीं पर है। तो ऐसे कंडीशन पे ये एक
बेस्ट कंडीशन बन सकता है, जो आपके लिए धनतेरस के समय में धन प्राप्ति का और ये मतलब इस समय सबसे ज्यादा तो आपका विपरीत जा रहा है काल और समय टाइम, क्योंकि हर जगह से बाधा है। अष्टम का बाधा है, सप्तम का बाधा है, लग्न के ऊपर बाधा है, फिर द्वादश में गुरु बृहस्पति है। तो ऐसे समय पे आवश्यक रहता है या तो सोने का पर्वत या तो गोल्डन डायल, गोल्डन का वॉच, कम से कम हो ज्यादा हो, लेकिन धनतेरस में आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। सिंह राशि के बाद हम लोग बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि खुद फंसा हुआ है पाप कर्तरी में, आगे सूर्य भागने के बाद भी फंसा हुआ रहेगा। कन्या के लिए मैं कहूंगा कि अगर ग्रीन झाड़ू मिल जाए इसको ले सकते हैं, कन्या के लिए सबसे इस समय उत्तम रहेगा। और कोई भी छोटा पेड़ का प्रारूप, चाहे वो आपके लिए चांदी पे मिल जाए, तांबे में मिल जाए या किसी भी रूप में, उसको छोटा सा ला के उसको विधिवत पूजा करके, लाइट ग्रीन कलर का हो तो ज्यादा अच्छा है, मिल जाता है तो उसको भी ला सकते हैं। तीसरा आपके लिए सबसे अच्छा है त्रिकोण नुमा ट्रायंगुलर, जो त्रिभुज टाइप रहता है उसका अगर डिबिया मिल जाए कोन टाइप, तो उसके अंदर चावल और उसके अंदर थोड़ा सा रोली गोली मिला के आपके धन के स्थान पे रख सकते हैं। कन्या राशि के लिए ये अच्छा स्थिति रहेगा। तुला के लिए देखो द्वादश चंद्रमा इस समय रहेगा, तो इसलिए और आपका माता लक्ष्मी बनती ही है तुला राशि का। अगर आप देखो यहाँ पर मैं लिखा हूँ श्री महालक्ष्मी, तो पद्म फूल लोटस फ्लावर ला के रख सकते हैं। और लक्ष्य उसके ऊपर अगर छोटा सा लक्ष्मी चांदी का हो चलेगा, या सोने का तो नहीं कर सकते तो और बढ़िया है, तो उसको आप विधिवत पूजा करके अंदर रख सकते हैं। छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं। उसके बाद वृश्चिक राशि के लिए धनतेरस लाभ स्थान में हो रहा है, कोई चिंता नहीं है, बिना टोटका करो फिर भी ये आपके लिए बढ़िया है। लेकिन दीपावली द्वादश में जा रहा है, अमावस्या, तो उसमें थोड़ा सा आवेश का योग रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं कहूंगा कि अगर छोटा से छोटा हनुमान लॉकेट मिल जाए, छोटा सा, तो इस समय आपके लिए अत्यंत उत्तम कारक स्थिति रहने वाला है। और उसको विधिवत पूजा करके आप धारण भी कर सकते हो, और जो लोग धारण नहीं कर सकते हैं, छोटा वाला हनुमान जी का अलग अलग हाथ पैर होना चाहिए, या फिर आप उसको लेके अपने तिजोरी में भी रखा जा सकता है। लेकिन तिजोरी में जो रखेंगे, कोशिश करेंगे कि तिजोरी खोलते ही आप बाएं कॉर्नर में उसको रखें, ना कि दाहिना कॉर्नर में रखें। तो आपके लिए इस धनतेरस में मैं कहूंगा ये सबसे उपयुक्त कन्या राशि वालों के लिए हो रहा है, वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब धनु राशि के लिए बात करते हैं। तो देखो ऐसे तो गुरु बृहस्पति अष्टम का कंडीशन बना रहे हैं, और धनु राशि के लिए जब लग्नाधिपति अष्टम में चले जाने वाले हैं, ऐसे कंडीशन पे आपका हालांकि 10, 11, 12 कर्म क्षेत्र में चंद्रमा रहेगा और लाभ क्षेत्र में वो दीपावली के दिन में रहेगा, तो आपके लिए यहाँ भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है यहाँ पर, नो डाउट। लेकिन अगर आप इस समय ये इस धनतेरस के समय में छोटा से छोटा लक्ष्मी नारायण, छोटा मूर्ति पूजा के लिए नहीं, केवल रखने के लिए, या लक्ष्मी नारायण का यंत्र अगर ला सकते हैं तो भी बहुत उत्तम रहेगा। और गौ माता को और आपके लिए धन्वंतरी गज का पूजा बहुत आवश्यक, विधिवत रूप में आवश्यकता है, तो इस धनतेरस में आपके लिए उत्तम रहने वाला है। मकर राशि के लिए भी वही है, भाग्य स्थान और दशम स्थान का खेल है, और यहाँ भी ब्लॉक पड़ा हुआ है गौ माता के लिए। और धन्वंतरी अगर पेड़ नहीं मिले तो अभी टाइम है, मंगा लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो धन्वंतरी का पूजन और घर में जरूर स्थापना करना चाहिए। और मैं मकर राशि वालों को बोलूंगा भी कि धन्वंतरी घर में रख के रखो, फिर उसका चमत्कार क्या होता है पूजा करने से और उसको उबाल के पीने से, और आपका शारीरिक रक्त शोध और ग्रह शुद्धि में तो धन्वंतरी को हवन में हम लोग डालते भी हैं। तो धन्वंतरी और गोबर का कंडा अगर मिल जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। और इस समय का जो दीपावली और जो धनतेरस के लिए आप सबके लिए अगर बहुत जरूरी है, अगर छोटा सा माँ काली का अगर आपको यंत्र मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो छोटा सा मूर्ति जरूर, एकदम छोटा सा, जो डिवाइड वाला नहीं हो, जिसमें न्यास प्यास करने का जरूरत नहीं है, वो आपके लिए
अगर खरीद के आपके, देखिए सबको पूजा स्थान में रखने के लिए नहीं कहता हूँ, पॉकेट में रख सकते हो, धारण करने के लिए भी मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा योग है जिसमें आपके लिए अत्यंत लाभप्रद रहेगा। बड़ा नहीं खरीदना, छोटा छोटा वाला एकदम, अगर लॉकेट टाइप भी ले लेते हो तो भी आपके लिए उत्तम है। दूसरा, मकर के लिए जो सबसे बड़ा जरूरी है, अगर उड़ीसा में लिखना माणव, तो माणव तांबी एक मेजरमेंट स्केल होता है ऐसा गोल करके, इसका भी चांदी में अवेलेबल हो जाता है, तांबे में अवेलेबल हो जाता है, तो वो भी खरीदा जा सकता है इस समय, क्योंकि इस समय स्थान बड़ा करना है। आपका जो सेकंड हाउस का कंडीशन पे राहु बैठा हुआ है ना, और कल इसको आपके लिए बताया था, सबसे बढ़िया है राउंड बॉल। अगर आपको ऐसे राउंड बॉल मिल जाए तो चेन में इसको धारण कर सकते हो, तो ये भी धनतेरस के दिन में अत्यंत उत्तम रहेगा, जो सबसे बढ़िया। और ये सब कहीं नहीं मिले तो छोटा सा हनुमान धारण के लिए भी रख सकते हैं, या आपके पूजा स्थान में, लेकिन आप या फिर आपका तिजोरी में रखने के लिए इसको कर सकते हो। सबसे उत्तम ये फलप्रद रहने वाला है इस धनतेरस में, मेरे ग्रह गणना के अनुसार आपको कह रहा हूं। लेकिन उसको विधिवत पूजा करके विसर्जन भी कर देना है, उसको रख के डेली पूजा नहीं करना है। ये इस बात का ध्यान रखना, जिसको भी मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, किसी भी लक्ष्मी नारायण, ये धनतेरस में पूजा हुआ विसर्जन करो, रखो मत, नहीं संभाल सकते हो इस बात का, और केवल दैट इज फॉर योर टोटका ओनली, ऐसे समझ लेना। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए इस सारी 7.5 की कंडीशन पे तो आपके लिए सबसे उत्तम जो एनर्जी यहाँ पर बन रहा है, आपके लिए भी हनुमान और काली दोनों में से कोई जरूरी है, लेकिन वही धनतेरस, धन्वंतरी और गौ माता का पूजन के साथ। और उसके बाद कुंभ राशि का जो कंडीशन, ये तो बेसिक था, लेकिन इस समय क्योंकि छठा में गुरु बृहस्पति चले जाएंगे, और गुरु बृहस्पति छठा में जाए और इस समय धनतेरस का टाइम जोन हो, और धन के स्थान पे शनि बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे उत्तम चीज बनता है धनकौड़ी, हम लोग बोलते हैं, धनकौड़ी अगर ला के रख सकते हो तो ये अत्यंत उत्तम है, लेकिन उसको भी कोशिश करके चांदी के डिबिया में रखने से ज्यादा फायदामंद है, और नहीं तो फिर लकड़ी का छोटा सा डिबिया, प्लास्टिक में नहीं होगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए धनतेरस के दिन में ये दो चीज, और उससे पहले मैं बताया था, या तो छोटा सा हनुमान या तो छोटा सा काली, कुंभ राशि वालों के लिए इस शनि 7.5 के टाइम में, इस धनतेरस के समय में अत्यंत उत्तम रहेगा। देखिए, मीन राशि वालों के लिए धनतेरस में काउंटर करने के लिए सबसे अच्छा खरीदने वाला चीज 1 नंबर में आता है। देखो, इस समय लग्न में शनि बैठा है, द्वादशाधिपति बन के, खर्चा का मालिक तो कहां से आने वाला है, जाने ही जाने वाला है। अष्टम में मंगल बैठा है, आने वाला समय में सूर्य भी बैठ जाएगा, तो मतलब 1-2 महीना बहुत सारा बीमारी, परेशानी, यात्रा, स्थानांतर, स्थानच्युत, द्वेष भाव, घृणा, क्रोध, दोषारोप और गलत शब्द, गलत बयानबानी दिखाई दे रहा है। ऐसे कंडीशन पे इस धनतेरस में 1 नंबर सबसे बड़ा है, दक्षिण काली का कवच अगर मिल जाए तो 1 नंबर का सबसे बढ़िया चीज है, उसको खरीद सकते हैं। दूसरा, तारा माता का अगर यंत्र मिल जाए, धारण करो बोल के नहीं बोल रहा हूँ, पूजा स्थान में या फिर आपके तिजोरी में रख सकते हैं। धन प्राप्ति का योग के लिए अगर तारा माता का अगर मिल जाए, ऑन द फॉर्म ऑफ काली, तारा माता का अलग रहता है, उग्र तारा का अलग रहता है, तो ये मीन राशि के लिए बहुत बड़ा टोटका रहेगा। दूसरा, मीन राशि का जब शनि यहाँ पर जो उग्र बग्र चल रहा है 2 साल में, देखना बहुत सारे मीन राशि वाले डंडा ना पकड़े, भगवान ना करे कि उनको किसी भी प्रकार का स्ट्रोक हो जाए, और उसका काउंटर करने के लिए मात्र एक ही रास्ता है, या तो हनुमान कवच धारण करो या तो माँ काली का कवच धारण करो। और नेचुरली ये अगर सामान्य रेट तो होता नहीं है, 20, 35, 36 हजार का रेट बनता है, लेकिन जब आपके पास नहीं है उतना पैसा, तो और कोई पंडित बुला के करने से तो 1 लाख 1.5 लाख रुपया का खर्चा बैठ जाता है। इस समय 2 साल और बाकी है, 6 महीना पार हुआ है, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि इस समय ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो गोल्डन का कलर, अगर गोल्डन है तो गोल्डन खरीद सकते हो, नहीं तो चांदी में गोल्डन का हनुमान या काली का भी इस समय एनर्जी धारण करने के लिए रखा जा सकता है। और जिनके पास पैसा है, शनि का एकदम हाइपर एक्टिव एनर्जी जब आ जाएगा अगला साल, उस समय अच्छों का छक्का छुटाएगा, तो उससे पहले काली कवच या हनुमान कवच धारण कर लें। तो ये था आपका मीन राशि वालों के लिए धन्वंतरी का दिन में क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए और क्या आवश्यक है। धन्यवाद, नमस्कार।
और आप सबका धनतेरस दीपावली में ढेर सारा शुभकामना और सबका कल्याणमय हो, मंगल हो। धन्यवाद, नमस्कार।